मैं फेसबुक पर एक फ्रेंड से बात करती हूँ, अब वो मिलने की बात कह रहा है, मैं क्या करूँ? आज का सवाल। फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। मैं अपनी जॉब के कारण दिल्ली में अकेली रहती हूँ। घर परिवार सब देहरादून में है। शुरू से कैरियर ओरिएंटेड रही हूँ, इसलिए जब हाइक पर दिल्ली में जॉब ऑफर हुई तो मौका नहीं गंवाया। 36 साल की हो चुकी हूँ। माता पिता शादी करने के लिए बोलते रहते हैं। मुझे फोटोज भी भेजते रहते हैं, लेकिन मैं शादी के बारे में सोचना नहीं चाहती और न ही उन फोटोज में कोई मुझे भाता है। ऑफिस से आकर घर पर टाइम पास के लिए अपना इंस्टा, फेसबुक देखती रहती हूँ। 3 महीने पहले मेरे फेसबुक पर एक लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, मैंने यूं ही एक्सेप्ट कर ली। हमारी थोड़ी बातें शुरू हो गई। मैंने उसे अपना मोबाइल नंबर दे दिया। उसने अपनी उम्र 27 साल बताई। मुझे अपनी उम्र से कम उम्र का वह लड़का भाने लगा। उसकी रोमांटिक बातों में मुझे मजा आने लगा। वह खूब मेरी तारीफ करता। मैंने ऐसा पहले कभी फील नहीं किया जैसा मैं उसके लिए फील करने लगी। थोड़े दिनों पहले उसने मुझसे कहा कि फोन पर बातें तो बहुत हो गई है, अब वह मुझसे मिलना चाहता है। तब से मुझे घबराहट हो रही है। यह सब मैंने अपने मजे के लिए शुरू किया था। अपनी उम्र से कम लड़के से बातें करके मुझे यंगनेस की फील आ रही थी। मुझे नहीं पता कि मुझसे पर्सनली मिलने के बाद वह क्या फील करेगा। मैं तो फोन पर बातें करके उससे अपना टाइम पास करती थी। मैं उससे कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं? मेरा जवाब, ऐसा लगता है कि आप खुद नहीं जानती कि आप चाहती क्या है। एक तरफ तो आप कहती हैं कि उससे बात करके आप बहुत अच्छा फील करती हैं। किसी और के साथ आपने ऐसा फील नहीं किया। दूसरी तरफ कहती हैं कि अपना टाइम पास करती हैं, कोई सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती। देखिए, सबसे पहली बात, वह लड़का कोई आपका एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है। आपने उससे दोस्ती की है तो वह मिलने की इच्छा जाहिर करेगा ही। आप डर रही हैं कि पर्सनली मिलने के बाद क्या फील करेगा। जब आप सीरियस रिलेशनशिप रखना ही नहीं चाहती तो डरने की बात ही नहीं। जो होगा देखा जाएगा। आपसे पर्सनली मिलने के बाद वह कैसे रिएक्ट करता है, उसे करने दो। आपको कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, आपसे मिलने के बाद वह दोस्ती से कुछ ज्यादा सीरियस रिलेशनशिप चाहेगा तो आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। वैसे आपकी लाइफ है, निर्णय आपके खुद के होने चाहिए। हम सिर्फ यह सलाह देना चाहते हैं कि आपके मन में यदि उस लड़के की उम्र को लेकर इश्यू है तो आज इस टाइप की कई रिलेशनशिप, कई मैरिज देखने को मिल रही है। उम्र का फर्क सिर्फ एक नंबर का फर्क है। प्यार है तो रिलेशनशिप लंबी चलती है। फिलहाल आप अभी ज्यादा मत सोचिए। पहले उस लड़के से मिलिए, उसके बाद ही कुछ डिसाइड कीजिएगा। गर्लफ्रेंड सोशल मीडिया क्रेजी है। मैं जितना इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप आदि से दूरी बनाकर चलता हूँ, उतनी ही मेरी गर्लफ्रेंड इन सब की दीवानी है। फोटो पोस्ट करना, अपना स्टेटस अपडेट रखना, कमेंट देने में सबसे आगे रहना, रोज अपनी प्रोफाइल पिक चेंज करना, उस पर अपने लाइक देखना, इस सब के पीछे सारा दिन लगी रहती है। ठीक है, मैं इस सब के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन पागलपन की हद तक इसी में घुसे रहना मुझे पसंद नहीं। इस बात को लेकर हमारा झगड़ा भी हो जाता है। कई दिन हमारे बीच बात नहीं होती, लेकिन फिर वह खुद ही मुझे मना लेती है। कहती है कि वह यह सब कम कर देगी, लेकिन थोड़े दिनों बाद फिर वही सब शुरू कर देती है। मैं परेशान हो गया हूँ उसकी इस हरकत से। अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूँ? ऐसी गर्लफ्रेंड के साथ मैं शादी तो हरगिज नहीं कर सकता। गर्लफ्रेंड के सोशल मीडिया क्रेजीनेस से परेशान है तो पहले आपको गर्लफ्रेंड से साफ साफ बात करनी चाहिए।
नहीं तो शादी के बाद यही बात झगड़े की वजह बन जाएगी, जिसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। हम भी यही मानते हैं कि सब चीजों की एक लिमिट होती है। लिमिट से बाहर सब खराब होता है। सोशल मीडिया हमारे फायदे के लिए है। डिजिटल वर्ल्ड ने हमें कई सहूलियतें दी हैं। उनका फायदा उठाना चाहिए। लाइफ का उसे पार्ट बनना चाहिए, न कि उसे ही लाइफ बना ले। आपको गर्लफ्रेंड को और समझना होगा। उससे शादी जैसा अहम फैसला बहुत सोच विचार के बाद ही लीजिएगा।